हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर BM सिंह। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा। अब हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ही माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती सिवाय जुड़वा के। संतानों की ये विभिन्नता सतत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गेमिटोजेनेसिस के दौरान होने वाली अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, जिसके दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें जीन विनिमय होता है। उसके कारण ये विभिन्नता पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की असमजात क्रोमेटिड के बीच में होता है और अनुवांशिक पदार्थों का जिसमें विनिमय होता है। इस प्रक्रिया के कारण जननांगों में बनने वाले हजारों शुक्राणु व अंडाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक अपने आप में यूनिक होता है, एक अद्वितीय होता है, दूसरे से भिन्न होता है। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि भिन्न भिन्न व्यापारी यदि अपने सामानों के बदले में सामान लें, जिससे उनके पास में उस सामान का विविध संग्रह हो जाता है जो उनके पास में पहले से नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जीन विनिमय होता है दो एनिमल्स के बीच में, जिसमें जो क्रॉसिंग ओवर के कारण उसमें विभिन्नता आ जाती है सभी के अंदर। ठीक उसी प्रकार से भिन्न भिन्न गुणों वाली एक आबादी में एक प्राणी के पास में अपना एक विशिष्ट लक्षण होता है और उसमें उनका जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये जीन विनिमय होता है। इससे बदले हुए वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं। इससे विविधताएं आती हैं। परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए बेटर चांसेस मिलते हैं। जैसे कि इस गुणसूत्र में हम देखें तो ये होमोलोगस पेयर है, एक ग्रीन और येलो। इसमें दोनों होमोलोगस पेयर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जीनों का एक्सचेंज होता है। इसमें ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ग्रीन और एक येलो। ये आपस में एक उलझ गई। उलझने के बाद में ये दोनों अलग अलग हो गई। अलग होने के बाद में पहले का भाग दूसरे पर, दूसरे का भाग पहले पर ये जुड़ गया और जुड़ने के बाद में इनमें क्रोमोसोमल पदार्थ का यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। एसेंशियल फीचर्स क्या हैं क्रॉसिंग ओवर के? क्रॉसिंग ओवर 4 क्रोमेटिड में से केवल 2 क्रोमेटिड में ही पाया जाता है क्रॉसिंग ओवर। शेष क्रोमेटिड अपना मूल रूप बनाए रखती हैं। दूसरा ये है कि ये बाइवेलेंट के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, एक ही गुणसूत्र के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होता। तीसरा, वे स्थान जहां क्रोमेटिड्स आपस में चिपकती हैं उसे कियाज्मा कहते हैं, और कियाज्मा का प्लूरल वर्ड है कियाज्मेटा, यानी बहुत सारे कियाज्मा। कियाज्मेटा की संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है, यानी जितना ज्यादा लंबा गुणसूत्र होगा उतने ही कियाज्मेटा ज्यादा होंगे। बाइवेलेंट गुणसूत्र पर जीन्स जितनी दूरी पर स्थित होते हैं उनमें विनिमय की संभावना उतनी अधिक होती है। क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक। क्रॉसिंग ओवर को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। इनमें है ताप। ताप के बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है। एक्स किरणों के बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है। आयु के बढ़ने से, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है, उल्टा होता है। रसायनों में दोनों ही हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि रसायन किस प्रकार की प्रक्रिया करता है। लिंग के आधार पर ड्रोसोफिला में जो नर ड्रोसोफिला है उसके अंदर एक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, शून्य होता है। मादा सिल्क वर्ग के अंदर भी ये शून्य होता है। बाकी में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कियाज्मेटा की संख्या, कि ये कियाज्मा अपने समीप दूसरा कियाज्मा बनाने से रोकता है, यानी कियाज्मा जो है वो दूर दूर बनते हैं। प्रतिलोमन यानी म्यूटेशन का एक प्रकार है प्रतिलोमन, जिसमें रिवर्स हो जाता है। उसके प्रतिलोमन के बढ़ने से ये क्रॉसिंग ओवर कम होता है। जीन्स के बीच में दूरी, समीप स्थित जो सेलेग्नी जीन्स की अपेक्षा दूरी पर स्थित जो सेलेग्नी जीन हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना अधिक होती है, यानी उनमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो सकता है। इसका उल्टा, यदि जीन्स जो है समीप होंगे तो उनके अंदर लिंकेज की संभावना ज़्यादा रहती है, क्रॉसिंग ओवर की कम रहती है। क्रॉसिंग ओवर का महत्व। क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है? क्रॉसिंग ओवर से गुणसूत्र पर जीन्स के रैखिक क्रम की पुष्टि होती है। क्रॉसिंग ओवर ही है जिससे ये पता लगा सकते हैं कि गुणसूत्र पर एक जीन जो है वो किस प्रकार से लीनियर फैशन में व्यवस्थित रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की सहायता से गुणसूत्रीय मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है, यानी क्रोमोसोमल मैप, उसका किसी भी एनिमल का क्रोमोसोमल मैप किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये क्रॉसिंग ओवर से ही पता चलता है। इससे जीन्स के नए संयोग बनते हैं और किसी समष्टि के जीन पूल में जीन की बारंबारता इसमें परिवर्तन कर देते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो जीन फ्रीक्वेंसी बदलने में क्रॉसिंग ओवर का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बदलती है, तो वो क्रॉसिंग ओवर के कारण ही बदलती है, जिसमें संतान के अंदर विभिन्नता आती है। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर
जो है वो विविधता लाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।